देखिएगा, कल हम आपको छोटी आंत का पहला हिस्सा तक हम आपको लेकर आगे हुए थे। छोटी आंत का पहला हिस्सा को हम लोग क्या कहे थे कल, बताइए। छोटी आंत का पहला हिस्सा कौन सा था? ड्यू ड्यूडेनम था। कौन सा था? ये ड्यूडेनम था। छोटी आंत का पहला हिस्सा जो है कि आपका ड्यूडेनियम। डिओडेनम था। कौन था? डिओडेनम जो है कि आपको छोटी आंत का पहला हिस्सा जो है कि आपका डिओडेनम था। ये आपका फोटो भी दिखाए थे यहाँ पे। दूसरा हिस्सा छोटी आंत का कौन सा था? जेजुनम। जेजुनम था। क्या था? छोटी आंत का दूसरा हिस्सा जेजुनम था। और जेजुनम। तीसरा हिस्सा की बात करेंगे, तीसरा हिस्सा आपका इलियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इलियम हो जाएगा। जिसमें से पहला हिस्सा की बात हम लोग कर रहे थे। पहला हिस्सा में पहला, जैसे ही पेट से आपका जो है कि आपको ड्यूनम कनेक्ट होता है, पेट में जो है कि अम्लीय होता है। और आपको किसको चाहिए? क्षारीय। क्षारीय किसको चाहिए था? छोटी आंत को। क्षारीय किसको चाहिए था? हाँ, छोटी छोटी आंत आंत को जो है कि आपको क्षारीय चाहिए था, क्षारीय भोजन चाहिए था। तो क्षारीय, और इसको न्यूट्रल चाहिए था। अब अपेक्षाकृत इसको किस क्या चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। ठीक ना? तो इसको न्यूट्रल जब चाहिए होता है, तो ये जो है कि आपको किससे, तो ये जो है कि आपको लीवर से जो आपका पित्त बनाता है, लीवर से पित्त गॉल ब्लडर में जो है कि स्टोर रहता है, उसको बोलता है क्या करने के लिए? पित्ताशय छोड़ने के लिए। पित्ताशय छोड़ने के लिए एक जो है कि आपको हार्मोन स्रावित करता है, उस हार्मोन का क्या नाम था? क्लोरोसिस्टोकाइनिन। काइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन था। कौन था? कोलेसिस्टोकाइनिन था। क्या था? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन से जो है कि पित्ताशय जो है कि आपको क्या छोड़ता है? पीत रस को जो है कि आपको स्रावित करता है। जिसके बाद भोजन क्या हो जाता है? ना अम्लीय रहता है, ना क्षारीय रहता है, भोजन न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल होने के बाद भोजन चला आता है छोटी आंत के पहला हिस्सा। पहला हिस्सा कौन सा था? डुडेनम में। डेडुनम। डेडुनम था। क्या था? डेडुनम था। उसके बाद भोजन तो यहाँ पे पचेगा डेडुनम में। तब भोजन पचाने के लिए जो है कि आपको पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित होकर पेनक्रियाज जूस मांग रहा था? सिक्रेटिंग कौन सा हार्मोन हार्मोन। स्रावित होकर? सर सिक्रेटिंग हार्मोन। ये कौन सा? सिक्रेटिंग। सिक्रेटिन नामक हार्मोन। कौन सा हार्मोन था? सिक्रेटिन नामक जो है कि आपको हार्मोन से जो है कि आपको मांग रहा था। कौन सा था? सिक्रेटिन था। ठीक ना? सिक्रेटिन से जो है कि आपको कितने प्रकार के एंजाइम जो है कि अग्नाशय छोड़ रहे थे? एल ए टी। कौन सा था? एल ए टी था। तीन प्रकार का था, एल ए टी था। एल से आपको हो गया, कौन हो गया? एल से लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। ए से एमाइलेज हो जाएगा। और टी से क्या था? ट्रिप्सिन था। क्या था? टी से जो है कि आपका ट्रिप्सिन था। एमाइलेज का काम क्या था? एमाइलेज का काम, ये स्टार्च आपको शर्करा में स्टार्च या बसा को, ये स्टार्च को जो है कि आपको किसके रूप में? शर्करा के रूप में जो है कि आपको तोड़ देता था। किसके रूप में तोड़ता था? शर्करा के रूप में जो है कि आपको तोड़ दे रहा था। जबकि लाइपेज का काम क्या था? लाइपेज का काम ये पित्त को बसा का इमल्सिफिकेशन कर रहा था। किसका कर रहा था? बसा का इमल्सिफिकेशन जो है कि आपको कर रहा था। और ग्लिसरिक ग्लिसरिक अम्ल है ना, और जो है कि आपको लैक्टिक एसिड, और आपको बसा में किसमें तोड़ रहा था? ग्लिसरॉल और आपका फैटिक एसिड में जो है कि आपको तोड़ रहा था। ग्लिसरॉल और प्लस फैटिक एसिड में जो है कि आपको तोड़ रहा था। और एक आपका कौन बच गया? एक आपका बच गया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कर रहा था? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा था। पॉलीपेप्टाइड में जो है कि आपको बदल दे रहा था। किसको बदलता? प्रोटीन को। प्रोटीन जो है पेप्टॉन में बदला हुआ था, पेप्टॉन को किसके रूप में? तो पॉलीपेप्टाइड के रूप में जो है कि आपको बदल दे रहा था। तो यहाँ पे आपका छोटी आंत का पहला हिस्सा समाप्त हो रहा था, जिसका नाम था, क्या था? डुडेनम। डूडेनम था। क्या था? डूडेनम था। यहीं तक हम आपको लास्ट करके रखे थे। आपको कल का क्लास यहीं तक हुआ था ना, डूडेनम तक हुआ था। अब इससे सर आगे बात करते हैं। सर पितरस भी हम्म पचाता है ना वसा को तोड़ के। बसा का जो है कि इमल्सिफिकेशन जो है कि आपको कौन कर रहा था? ये थोड़ी पितरस काहे के लिए पचाएगा, है ना? पितरस काहे के लिए पचाएगा? ये पचा रहा है, अग्नाशय रस पचा रहा है कि पितरस पचा रहा है? ये अग्नाशय रस में है तीनों, पितरस सर थोड़ी कहीं ना है। पढ़े थे ये भी मतलब करता है। पीत रस का जो होता है, पीत का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन करता है कौन? करता है लाइपेज जो है कि आपका करता है। तो लाइपेज कहाँ से निकल रहा है? ये पेनक्रियास से लाइपेज तो निकलता है। अग्नाशय से निकल रहा है, पेनक्रियाज से निकल रहा है ना? तो इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है। पीत जो है कि आपका क्या कर रहा था? भोजन को क्षारीय क्षारीय जो है कि आपको देकर जो है कि भोजन को न्यूट्रल बनाने का जो है कि आपको काम कर रहा था। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जो है कि हम लोग छोटी आंत का दूसरा हिस्सा में आएंगे। छोटी आंत का दूसरा हिस्सा क्या है, जरा बताइए। जेजूनम। जेजूनम। जेजूनम है। क्या है? जेजूनम है। अब आइए जेजूनम के बारे में समझते हैं। ये देखिएगा, ये है आपका जेजूनम। छोटी आंत का दूसरा हिस्सा ये आपका क्या है? ये जेजूनम है। देखिए फिर से फोटो को देखिए, ये है छोटी आंत का दूसरा हिस्सा, जेजूनम है। ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर वाला जो आकृति आपको दिख रही है, ब्लू कलर वाला, ये क्या है? ये जो है कि आपका जेजूनम है। क्या है? जेजूनम है। क्या है? जे
जेजुनम है। क्या है? जेजुनम है। ये छोटी आंत का आपका दूसरा हिस्सा है। ये क्या करता है, जरा इसके बारे में सुनिएगा। पहला तो है कि आपको बहुत सारा चीज जो है कि वहां मिल रहा था, वहां पे पाचन की क्रिया हो रही थी। दूसरा में क्या होता है, दूसरा में जब भोजन जो है कि जब छोटी आंत के पहला हिस्सा से दूसरा हिस्सा की तरफ बढ़ता है तो जेजुनम में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें जो है कि आपको क्या हो जाता है, तो भोजन के बाद जो है कि आपको जेजुनम के बाद जो है कि इसमें क्या करता है, भोजन एकदम जो है कि फैल जाता है। टुकड़े टुकड़े में जो है कि बटा हुआ भोजन क्या करता है, ये जो है कि आपको फैल जाता है। क्या हो जाता है इसमें भोजन जो है कि आपको फैलने का काम करता है। छोटी आंत के दूसरा हिस्सा जेजुनम में, जेजुनम का काम क्या होता है, भोजन को फैला देना। क्या होता है काम इसका, भोजन को फैला देना। अब ये भोजन को केवल और केवल क्या करेगा, केवल और केवल फैला के जो है कि रखने का काम किसका रहेगा, जेजुनम का काम रहेगा रखने का, फैलाकर। और जेजुनम के बाद तीसरा हिस्सा क्या था, तीसरा हिस्सा इलियम इलियम था। क्या था, तीसरा हिस्सा जो है कि आपका इलियम था, इलियम। अब आएंगे तीसरा हिस्सा इलियम की तरफ आएंगे। पहला हिस्सा जो है कि आपको पहला हिस्सा जो है कि आपका डेडुनम था। डेडुनम में जो है कि आपको एक साइड से पित्त मिल रहा था, पित्त रस मिल रहा था, दूसरे साइड से पेनक्रियाज जूस जो है कि आपको मिल रहा था। लेकिन वही जेजुनम की बात करेंगे, जेजुनम में ऐसा कुछ कांड हुआ है क्या, ऐसा कुछ भी कांड आपका जेजुनम में नहीं हुआ। यहाँ पे केवल और केवल क्या हुआ, भोजन का फैलाव हो गया है। क्या हुआ है, भोजन जो है कि आपको फैल के जो है कि आपको जगह जगह पूरा फैल गया है, ठीक ना। इसके बाद जब तीसरा हिस्सा में घुसेगा, तीसरा हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत का तीसरा हिस्सा इलियम है। अब जाएगा भोजन इलियम में जाएगा। इलियम में जब जाएगा भोजन, जब जाएगा यहाँ जो है कि आपका छोटी आंत का अंतिम हिस्सा इलियम में जब भोजन जाएगा तो भोजन का पूर्ण पाचन होगा और यहाँ पे अवशोषण होगा। इलियम में क्या होने वाला है, इलियम में पाचन भी होने वाला है और इसका अवशोषण भी होने वाला है। अवशोषण, पाचन के साथ साथ अवशोषण कहाँ होगा, पाचन के साथ साथ अवशोषण कहाँ होने वाला है, इलियम में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ होने वाला है, ये इलियम में जो है कि आपका होने वाला है। आइए और फोटो दिखाते हैं हम आपको। इलियम, देखिए इलियम कौन सा है, ये देखिए, ये स्पेशल फोटो निकाले हैं आज, अब इसमें समझ में आ रहा होगा। ये है आपका इलियम, देख रहे हैं इलियम का कितना बड़ा आकार है, ये इलियम है, पूरा का पूरा जो है कि आपका ये इलियम है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भोजन का पाचन भी होगा और भोजन का अवशोषण भी होगा। भोजन का पाचन प्लस अवशोषण दोनों होने वाला है। दोनों कहाँ होगा, भोजन का पाचन और अवशोषण, इलियम में होगा। इलियम कौन सा, छोटी आंत का कैवा हिस्सा है इलियम, तीसरा हिस्सा। छोटी आंत का पहला हिस्सा कौन है, जेजुनम है। दूसरा हिस्सा कौन है, जेजुनम है। तीसरा हिस्सा कौन है, इलियम है। क्या है, इलियम है। अब आते हैं इलियम की कहानी के ऊपर, अब चर्चा करते हैं कि इलियम में क्या होता है। इलियम में यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा है। यहाँ पे भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ पे कई प्रकार के जो है कि आपको इंस्टेटाइन जूस निकलते हैं, मतलब कि आपको जो आपका छोटी आंत से जो है कि कितने प्रकार का जो है कि आपको यहाँ पे जूस निकलता है, आंत जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है, आंत जूस, आंत रस जो है कि आपको निकलता है। और यही आंत रस क्या करेगा, यही आंत रस भोजन का पाचन करने वाला है। अंतिम रूप से भोजन का पाचन यही आंत रस जो है कि आपको करने वाला है। यहाँ पे जो आंत रस से जो आपको जूस निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सक्कस इंटीगस कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्कस इंटीगस कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत जूस से जो आपका रस निकलता है उसे क्या कहते हैं, सक्कस इंटीगस। स आधा क अस, सक्कस इंट्रिकस, इंट्रिकस, सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रिकस जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, लिख लिए। ये मतलब ये आंतरीय, ये पाचक रस का, आंत जूस को कहते हैं। आंत, छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम से निकलने वाला आंत जूस को, आंत रस को सक्कस इंट्रिगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सक्कस इंट्रिगस कहा जाता है। हो गया क्लियर। यस सर। छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम से निकलने वाले आंत जूस को सक्कस इंट्रिगस कहते हैं। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कितना प्रकार का जो है कि आपको जो है कि ये अम्लीय हो गया, क्षारीय है। इसको काहे के लिए अम्लीय घुसेड़ रहे हैं, ये इसको अम्लीय दीजिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
है ना। ये जब भी होगा तब भी क्या होगा, क्षारीय ही जो है कि आपको देने वाला, अम्लीय कभी देगा ही नहीं। आ रहा है बात समझ में, अम्लीय जी देगा सर। ही नहीं। यहाँ पे 5 प्रकार का जो है कि आपको ये जो है कि आपको जूस निकलेगा। आंत जूस कितने प्रकार का निकलेगा, 5 प्रकार का आंत जूस निकलेगा। पहला पहला निकलेगा इरेप्सिन, इरेप्सिन निकलेगा। दूसरा जो निकलेगा आपका लाइपेज, तीसरा जो निकलेगा आपका निकलेगा सर, माल्टेज। क्या, इलियम से निकलेगा ये पांचों। हाँ ये इलियम से निकलेगा पांचों, ये इलियम से निकलने वाला है। चौथा सुक्रेज, सुक्रेज। और अंतिम लैक्टेज। अंतिम कौन होगा, लैक्टेज होगा। कितना प्रकार का ये जो है कि आपको जूस निकल रहा है, ये एंजाइम निकल रहा है, कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। 5 प्रकार का। 5, सर यही एंजाइम की प्रकृति क्षारीय होगी ना। हाँ। बढ़ते इसके बाद सुक्रोज लिखा है सर। सुक्रोज नहीं, सुक्रेज, क्रेज। सुक्रोज तो वो अलग हो गया। सुक्रेज। पांचवा में क्या है सर? पांचवा में है आपको लैक्टेज, लैक्टेज। और ये निकलता है छोटी आंत के अंतिम हिस्सा इलियम से। 5 प्रकार के एंजाइम जो है कि आपको स्रावित होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रीगस कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रीगस जो है कि आपको कहते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम निकल रहे हैं, 5 प्रकार के। 5 प्रकार के एंजाइम जो है कि आपको निकल रहे हैं। कितने प्रकार के, सक्कस इंट्रीगस से 5 प्रकार का निकलता है। नहीं नहीं, सक्कस, ये पांचों एंजाइम को सक्कस इंट्रीगस कहते हैं। लिख लीजिएगा, ये पांचों जो एंजाइम दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, होल रूप से सक्कस इंट्रीगस जो है कि आपको कहते हैं। हुआ क्लियर? जी सर। अब आइए पांचों प्रकार के एंजाइम के बारे में आपको समझाते हैं कि इसका काम क्या होता है, आखिर क्या क्या ये वर्क क्या करता है। ठीक ना, वर्क क्या करता है ये जरा देखिएगा। सबसे पहला बात करते हैं, ठीक है। बात करना शुरू करें अब पांचों प्रकार में। जी। पहला कौन सा है, पांचों का नाम एक दो बार आप लोग बोलिए, तभी ना आप लोग का भी क्लियर होगा। लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। लैक्टेज, ठीक ना, लैक्टेज अंतिम रूप से जो है कि आपको लैक्टेज होता है। अब आइए इस पांचों पे आप चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है कि क्या है, सबसे पहला इरेप्सिन है। कौन है, इरेप्सिन जो है कि आपको सबसे पहला है। कौन है, इरेप्सिन है। ठीक है, आइए इरेप्सिन के बारे में आपको चर्चा करते हैं। इरेप्सिन की बात करेंगे। इरेप्सिन का काम क्या होता है जरा समझिएगा। ये जो है कि आपको प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन मतलब प्रोटीन कहां तक पच चुका था, सबसे पहले प्रोटीन था। प्रोटीन जो है कि आपको, प्रोटीन पहला पेट में किस रूप में टूटा था, पेप्टोन में, अमाशय में, पेप्टोन में। अब पेप्टोन के बाद छोटी आंत के पहला हिस्सा में किस रूप में टूटा था, अग्नाशय में, किस रूप में टूटा था, पेप्टाइड के रूप में। अग्नाशय में, अग्नाशय रस से जो है कि आपका टूटा था ना। हाँ सर। पेप्टाइड के रूप में। अब पेप्टाइड से अब फिर टूटेगा, पेप्टाइड से फिर टूटेगा किसमें, ये एमिनो एसिड में जो है कि आपको बदल जाएगा। किसमें बदल देगा, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में जैसे ही बदलेगा, यहाँ पे किसका निर्माण, किसका पूर्ण पाचन होगा, तो एमिनो एसिड में जैसे ही ये बदल जाएगा तो ये आपका प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। एमिनो अम्ल में जैसे ही बदलेगा, प्रोटीन का क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। लिख देते हैं, पूर्ण पाचन। अच्छा यहाँ पे भी लिखना जरूरी है क्या, ये आपका हो गया पेट में, और ये हो गया छोटी आंत का पहला हिस्सा। छोटी आंत का पहला हिस्सा, पहला हिस्सा क्या था, डेडुनम था ना, डेडुनम। डेडुनम में। ये हो गया छोटी आंत का तीसरा हिस्सा, इलियम में।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। और जो क्लास नहीं किए होंगे उनको सारा का सारा दिखते होगा, अभी सारा का सारा दिखते होने वाला है। जो नहीं किए हैं पहला क्लास दूसरा क्लास जो नहीं किए हैं उनको पूरा दिक्कत होने वाला है। उनका कोई बीमारी नहीं है, इनके लिए जो है कि आपको चारों वीडियो को जाकर यूट्यूब पे देखना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आपका क्लियर होगा। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन किस एंजाइम के कारण होता है? अब आप बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? इरेप्सिन के कारण होता है। इरेप्सिन के कारण जो है कि आपको पेप्टाइड जो है कि किसमें बदल जाता है? पेप्टाइड किसमें बदल जाता है? एमिनो अम्ल में जो है कि आपको बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? एमिनो अम्ल में जो है कि आपको बदल जाता है। ठीक ना, बदल जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर लाइपेज जो आप देख रहे हैं, लाइपेज, ये लिखिएगा लाइपेज बसा का पाचन करता है। बसा का पाचन करता है। अंतिम रूप से वसा का पाचन, अंतिम रूप से बसा का पाचन। अब क्या था जरा सुनिएगा, बसा का पाचन कैसे कर रहा था? तो बसा का पाचन जो है कि आपको बसा को ग्लिसरॉल प्लस फैटिक एसिड में बदल दे रहा था ना, तो वही फैटिक एसिड में जो है कि अंतिम रूप से बदल कर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बसा का पाचन हो जाएगा। ठीक ना, बसा का पाचन जो है कि आपको हो जाएगा। लाइपेज क्या करेगा जरा सुनिएगा, लाइपेज करेगा, लाइपेज बसा का, पहले बसा को बदलेगा किस में? ग्लिसरॉल में। क्या सर? देखिए यहाँ लिख रहे हैं। सर लाइपेज क्या है? एंजाइम है लाइपेज, ना? हाँ तो लाइपेज एंजाइम ही तो है ये। कहाँ पढ़े थे? हाँ वहां भी निकल रहा था, यहाँ भी निकल रहा है, दोनों जगह निकल रहा है। ठीक है, इसका भूल नहीं करना है कि वहां निकल रहा था यहाँ फिर कैसे आ गया। यहाँ भी जो है स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। है ना, तो यहाँ भी जो है कि आपको निकल रहा है, मतलब दोनों जगह ये चीज आपको क्या हो रहा है? निकलने का काम जो है कि आपको कर रहा है। तो ये बसा जो है ग्लिसरॉल प्लस किसके रूप में टूट रहा था? फैटिक एसिड में ना। जी सर। वहां पे टूटा तो बस ये अम्ल में। हाँ तो यहाँ भी आपको यही टूटेगा। अंतिम रूप से जो है कि आपका पाचन जो है कि आपको हो जाएगा बसा का किसमें? अंतिम रूप से लाइपेज में। आपको लाइपेज के रूप में अंतिम रूप से बसा का जो है कि आपको पाचन होने वाला है। अंतिम रूप से बसा का पाचन जो है कि आपको लाइपेज में होने वाला है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर क्या था? तीसरा जरा देखिए तो, तीसरा आपको माल्टेज था। क्या था? चेंज होता है, आप चेंज किए हैं सर? कहाँ चेंज किया है इसमें? कहाँ कुछ चेंज किए हैं? लाइपेज को वसा में, फिर वसा ग्लिसरॉल। अरे लाइपेज आपका इससे पहले भी निकल रहा था। लाइपेज जो है कि आपको इससे पहले भी जो है कि आपको निकल रहा था। लाइपेज कहाँ निकल रहा था? लाइपेज आपको अग्नाशय रस से जो है कि आपको निकल रहा था। 3 प्रकार का एंजाइम निकल रहा था, वहां से भी लाइपेज स्रावित हो रहा था। पीछे बैक होइए थोड़ा, कॉपी में जहां लिखे वहां जाकर देखिए लाइपेज निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था। लाइपेज वहां भी, लाइपेज यहाँ भी। ठीक ना, लाइपेज वहां भी, लाइपेज यहाँ भी। ठीक है, इसको लिख लिया सर। यहाँ भी लिखिए। यहाँ आप इतना ही लिख लीजिए कि ये जो होता है अंतिम रूप से बसा का पाचन जो है कि आपको लाइपेज करता है। बस बात खत्म है। छोटी आंत के तीसरा हिस्सा में अंतिम रूप से बसा का पाचन हो जाता है। ठीक है, बसा का पाचन हो जाता है। पाचन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? लाइपेज है। जिम्मेदार कौन है? लाइपेज है। ठीक है, सर वहाँ भी वही बना था, यहाँ भी वही लिख दिया। हाँ यहाँ अंतिम रूप से पाचन होगा। वहां तो पहला में तो पाचन नहीं ना हुआ था। पहला में तो टूट के जो है कि आपको आ गया था, तोड़ दिया था इसको। लेकिन अंतिम रूप से पाचन कहाँ हो रहा है? छोटी आंत के तीसरा हिस्सा में पाचन हो रहा है। ठीक ना, याद रखिएगा। छोटी आंत का तीसरा हिस्सा कौन सा? इलियम। इलियम में जो है कि आपको हो रहा था। किसमें हो रहा था? इलियम में हो रहा था। अब तीसरा पे आते हैं माल्टेज। ये माल्टोज को पचाता है। माल्टेज किसको पचाता है? माल्टोज को। माल्टोज किसमें होता है सर? माल्टोज को पचाता, माल्टोज का वो कार्बोहाइड्रेट में जो है कि आपको माल्टोज होता है। जो भी आप मीठा होता है ना उसमें लगभग माल्टोज जो है कि आपको पाया जाता है मीठा में। तो मीठा, सब मीठा कार्बोहाइड्रेट। हाँ तो शर्करा हो गया। सब मीठा क्या होता है? सब मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। आ रहा बात समझ में? जी सर, ग्लूकोज वगैरह सब मीठा ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट। माल्टेज को पचाता है। माल्टेज जो है कि आपको माल्टोज को पचाता है। माल्टेज आपको माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज आपको सुक्रोज को पचाता है। सुक्रोज चीनी, सुक्रोज को,
सुक्रोज को पचाता है, पचाता है। एक अंतिम कौन बच गया? लैक्टेज। लैक्टेज ये लैक्टोज को पचाएगा, लैक्टोज को पचाएगा। तीन गो तो आपको याद नहीं करना है, तीन गो तो आपको तो ऐसा ही है। माल्टेज माल्टोज को पचाएगा, सुक्रेज सुक्रोज को पचाएगा और लैक्टेज लैक्टोज को पचाएगा। लैक्टेज मतलब लैक्टोज तो दूध में होता है, वही ना सर? हाँ, तो वही लैक्टेज यहाँ पे हाँ। निकलता है, वो लैक्टोज दूध के लैक्टोज को जो है कि आपको पचाने का काम जो है कि आपको करता है। जी। और सुक्रेज माल्टेज सुक्रेज किसमें होता है निकलता सर? है जो आपको जो है कि आपको शुगर या चीनी को पचाने का वो तो काम करता है। हाँ, चीनी हो माल्टेज गया। माल्टेज जो है कि आपको माल्टोज को पचाने का काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज जो है कि आपको पाया जाता है। ठीक है, आ रहा है जी बात सर। समझ में? जी। और लाइपेज था आपको क्या? एक और दो दिए हैं। एक और दो तो आपको बता ही दिए। इरेप्सिन जो है कि अंतिम रूप से किसमें, प्रोटीन को किसके रूप में तोड़ता है? एमिनो एसिड के रूप में तोड़ता है। किसके रूप में तोड़ता है? एमिनो एसिड के रूप में तोड़ता है। और लाइपेज किसका अंतिम पाचन कर रहा है? तो ये वसा का अंतिम पाचन जो है कि कौन कर रहा है? तो ये जो है कि आपको लाइपेज कर रहा है। कौन कर रहा है? लाइपेज जो है कि आपको कर रहा है। वसा का अंतिम पाचन लाइपेज कर रहा है। और ये पांचों प्रकार के एंजाइम जो निकला है, इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? ये सक्कस इंट्रिकस। सक्कस इंट्रिगस जो है कि इसको दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? सक्कस इंट्रिगस जो है कि आपको दिए हैं। तो अच्छा, ये आपको हम सारा चीज दिखाए हैं, इसमें से आप बताइए कि सबसे ज्यादा कठिन तपस्या में कौन टूट टूट के पचा है? कौन टूट टूट के पचा है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन इसीलिए होता है कि प्रोटीन जल्दी नहीं पच पाता है ना। प्रोटीन जो है कि आपको लॉन्ग टर्म में जो है आपको टूटता है, लॉन्ग टर्म में टूटने के बाद जो है कि आपका प्रोटीन का पाचन होता है। लॉन्ग टर्म सबसे मुश्किल से पाचन किसका होता है? सबसे मुश्किल से पाचन जो है कि आपका प्रोटीन का होता है। देख रहे हैं ना कितना भागों में टूट रहा है प्रोटीन, तब जाकर प्रोटीन का जो है कि आपको पाचन हो रहा है, तब जाकर प्रोटीन का पाचन जो है कि आपको हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 5 प्रकार के एंजाइम हमने आपको बता दिया। छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम से निकलता है। छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम से निकलता है। बोलिए। बच्चों के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो प्रोटीन ही है ना सर? हाँ, तब प्रोटीन जो है कि आपको जरूरी है बच्चों के ग्रोथ के लिए। तब बच्चों में एक थाइमस ग्लैंड भी पाया जाता है जो ऑटोमेटिक प्रोटीन का निर्माण करता है बच्चों में। और वही थाइमस ग्लैंड जब बड़ा होता है तो थाइमस ग्लैंड जो है कि आपको काम करना छोड़ देता है। इसीलिए बच्चों में ऑटोमेटिक प्रोटीन का भी निर्माण होता है, जो कौन करता है? तो बॉडी में थाइमस ग्लैंड करता है। आ गया बात समझ में? और थाइमस सर कहाँ पे होता है? गला में, गला के पास एकदम नीचे में आपको थाइमस ग्लैंड। जब पढ़ाएंगे जब तक सारा फोटो भी दिखाएंगे, टेंशन की बात नहीं, ठीक ना, है ना? सर एक चीज पढ़े थे ये पेरिटोनियम के बारे में, जो कि आंत के ऊपर होता है, बाहर के झिल्ली कुछ। पेरिटोनियम। पेरिटोनियम? ये पेरिटोनियम आंत के बाहर कैसे आ गया? आंत में ही सर पढ़े थे। पेरिटोनियम आंत के में नहीं, आपको पढ़े होंगे किडनी में पढ़े होंगे पेरिटोनियम। आंत में कहाँ चले आए? किडनी में पढ़े होंगे। आंत में पेरिटोनियम का झिल्ली? आंत में तो ऐसा कोई झिल्ली नहीं है। आंत में पेरिटोनियम का नहीं, डाउट है, देखिएगा आप जाके फिर से, ठीक है? फिर से जाकर देखिएगा, गलत होगा आप जहां पढ़े हैं, ठीक ना? पेरिटोनियम नहीं होगा आंत में। ठीक है सर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक क्या हो गया? छोटी आंत का तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया है क्या? छोटी आंत का तीसरा हिस्सा भोजन का पूर्ण पाचन हो गया है क्या? जी भोजन का पूर्ण पाचन हो चुका है क्या? अब आइए यहाँ पे छोटी आंत का तीसरा हिस्सा में आपको फिर से लेके चलते हैं और दिखाते हैं। ये है आपका छोटी आंत का तीसरा हिस्सा। छोटी आंत का तीसरा हिस्सा जो है कि आपका ये रहा, और इसमें भोजन का पूर्ण जो है कि आपको पाचन हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन होता है। अब क्या होगा जरा सुनिएगा। अब ये जो है कि आपको क्या होगा, तब ये छोटी आंत का तीसरा हिस्सा भोजन का पूर्ण पाचन होगा, और इसी तीसरा हिस्सा में ये आपको फोटो दिख रहा है, ये रेशेदार आकृति की जो है कि आपको जो है कि आपको जो है पाई जाती है। इसको रूजी नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलाई। क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। बिलाई। बिलाई ना, वो बिलाई नहीं है, ठीक ना? ये दूसरा बिलाई है, वो कैट वाला बिलाई नहीं है। बिली या बिलाई कहते हैं, बिली, ठीक ना? बिली या बिलाई कहते हैं, ठीक ना? बिली या बिलाई कहते हैं। अब ये देखिएगा, ये बिली या बिलाई जो है कि आपको उंगली समान, ये आपको रचना दिख रही होगी, उंगली समान। देखिए तो, दिख रहा है उंगली समान? खड़ा है उंगली समान।
उंगली दिख रहा समान ये आपको रचना दिख रही होगी। ये बिलाई जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत के तीसरा हिस्सा, अंतिम रूप से जहां छोटी आंत में भोजन पचता है वहीं पे आपका ये बिलाई जो है कि आपको पाया जाता है। ये अंतिम जो है कि आपको हिस्सा होता है इलियम। इलियम में ही आपको उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलियम में उंगली जैसी संरचना को बिलाई जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? बिलाई जो है कि आपको कहते हैं। और ये बिलाई क्या करता है? ये बिलाई जो है कि भोजन को चूसने का काम करता है। जो भोजन पूर्ण रूप से पच चुका है उसके रस को क्या करेगा? उसके रस को इतना सारा बिलाई जो है कि आपको चूस लेगा। क्या करेगा? चूस लेगा। और चूस के जो है कि आपको फिर से क्या कर लेगा? तो चूस के जो है कि आपको फिर खून जो है कि बनाने की प्रोसेस में उसको भेज देगा। तो भोजन का अवशोषण कौन कर रहा है? भोजन का अवशोषण बिलाई कर रहा है। अब बिलाई छोटी आंत का कैमा हिस्सा में बिलाई है? इलियम थर्ड तीसरा हिस्सा में है। किस हिस्सा में है? छोटी आंत के तीसरा हिस्सा में जो है कि आपको बिलाई है। कैमा हिस्सा में है? बिलाई जो है कि आपको छोटी आंत के, हाँ, इलियम में छोटी आंत का तीसरा हिस्सा, इलियम में जो है कि आपको बिलाई जो है कि आपको देखने को, हाँ, लिख लीजिएगा। भोजन जब पूर्ण पाचन हो जाता है उसके बाद भोजन को बिलाई के द्वारा सोख लिया जाता है। बिलाई के द्वारा सोख लिया जाता है और रक्त बनाने की प्रक्रिया में भेज दिया जाता है। रक्त बनाने की प्रक्रिया में भेज दिया जाता है। और ये बिलाई चूसने का कार्य करता है। जो भोजन पचा है उसका अंदर जो मटेरियल होगा सबको चूस लेने का काम कौन करेगा? यही चूस लेने का काम जो है कि आपका बिलाई करने वाला है। कौन करने वाला है? बिलाई जो है कि आपको करने वाला है। ठीक है, आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? आ रहा है कैसे कैसे कहां से कहां बढ़ रहा है आगे बात? सर एक बार बोलिए। रिपीट करिए ना सर, लिखे नहीं। बिलाई जो होता है छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम में पाया जाता है। यह भोजन को अवशोषित करने का काम या चूसने का काम करता है। इसकी आकृति उंगली समान जैसी रचना होती है। इसकी आकृति उंगली समान जैसी रचना होती है। ठीक है जी सर। और सर ब्लड के बारे में बोल रहे थे। हाँ, इसके बाद जो है कि फिर कहा तो इधर खून थोड़ी नहीं बन गया। खून तो अब बनाना पड़ेगा ना। भोजन खाए हैं तो खून बनाने की प्रक्रिया में ये जो है कि आपको फिर से रस को जो है कि आपको नहीं रूजी कहाँ देख लिया। हाँ, वो फिर जो है कि आपको पूरा पहले जाएगा, आपको लीवर के पास जाएगा, लीवर से फिर आपको बनेगा, लीवर से बनते हुए आगे की ओर आपको ट्रांसफर होगा, ऊर्जा का निर्माण वैसे ही जो है कि आपको आगे की ओर जाएगा, फिर आगे का वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक ना। रूजी आपका पेट में था, ये आप छोटी आंत देख रहे हैं। छोटी आंत पेट में कोई अंतर नहीं दिख रहा है क्या आपको? हो गया वहाँ तो मतलब वहां तो अभी पहले पहले आ ही रहा था। इसमें जो है कि आपका छोटी आंत का तीसरा हिस्सा में चलेंगे। अब तो बड़ी आंत में हम लोग घुसने वाले हैं। आप अभी पेटे में अटके हुए हैं, है ना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है करण बाबू। ठीक है सर, वो लाइन बोलिए ना। मेरा सर कौन सा लाइन बोले? बताइए जल्दी। सर ये ब्लड जो बनाता है ये वाला लाइन नहीं लिखे। बस यही लिखिएगा कि ये लिखिएगा कि ये ब्लड बनने के लिए जो है कि आपको भेज देता है ना। जो पच जाएगा तो उसका जो जूस होगा, वो जो मटेरियल होगा, वो जो है कि कहाँ चल जाएगा? ये सोखने के बाद ब्लड भेजने के लिए जो है कि आपको भेज देता है ये। ठीक है, वो आगे का प्रक्रिया है, आगे वाले चैप्टर में आपको फिर समझाएंगे। ठीक ना, आगे वाले चैप्टर में फिर आपको समझाएंगे। अब जैसे ही आपका भोजन, जैसे ही आप जो है कि बिलाई जो है कि आपको ले लेता है, उसके बाद जो देखिएगा तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे काम प्रक्रिया जो है कि पूर्ण हो जाता है। कभी सुने हैं कि खाना खाने के जस्ट बाद जो है कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए? सुने हैं ऐसा? यस सर। खाना खाने के बाद जस्ट बाद जो है कि धड़ेक पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। उसके आधे एक घंटे बाद जो है कि आपको पानी पीना चाहिए। काहे के लिए ऐसा होता है पता है? काहे के लिए ऐसा होता है? काहे के लिए जो है कि आपका भोजन जो है कि आपको क्या हो जाता है? भोजन में जल की मात्रा जो है कि आपको ज्यादा हो जाएगी। और जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो एंजाइम क्या हो जाएगा? एंजाइम जो है कि आपको पतला जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो भोजन आपका सही से नहीं पचेगा, अन्न पचासा रह जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्न पचासा रह जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि भोजन खाने के तुरंत बाद जो है कि आपको अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। आधे एक घंटे के गैप के अंतराल के बाद जो है कि आपको क्या करना चाहिए? तो ये जो है कि आपको पीना चाहिए। अच्छा, एगो यहाँ पे और कहानी सुने होंगे। कहानी क्या सुने होंगे? कि भोजन खाने के बाद जो है कि हमको नींद आने लगता है। ऐसा सुने हैं कहानी? होता भी होगा, होता है, होगा करता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे है ना। तो काम क्या
सर बोलिए बोलिए। चावल खाने के बाद ज्यादा होता है नींद, मतलब चावल खाइए चाहे रोटी खाइए, जो है कि आपको बात जो है कि आपका नींदे का आएगा, ठीक ना, नींदे का आएगा। खाना खाने के बाद जो है कि आपका नींद एवे करता है, ठीक ना। अब क्या होता है जरा समझिएगा। सबसे पहले खाना खा रहे हैं तब भोजन जो है कि मुख गुहा के बाद जो है कि ग्रास नली होते हुए जो है कि आपको कहाँ तक पहुंच रही है? वहां से पेट में पेट तक। कहाँ तक? पेट तक। पेट तक पहुंच रही है। अब पेट में जैसे ही भोजन पहुंचता है, आपका सारा ब्लड, होल ब्लड का लगभग लगभग हिस्सा भोजन को तोड़ने के लिए पेट के दीवार पे चला जाता है। किसके दीवार पे चला जाता है? पेट के दीवार पे जो है कि आपको चला जाता है। सर्कुलेशन आपका कहाँ बढ़ जाता है? सर्कुलेशन आपका पेट के दीवार पे, ब्लड का सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है। आज जैसे ही आपके शरीर में, आपके दिमाग में सिग्नल ब्लड के माध्यम से अगर कम आपके दिमाग तक ब्लड पहुंच रहा है तो आपको क्या होगा? तो हफनी होगा। हफनी होने के बाद आपको नींद लगेगा। तो वही चीज हो जाता है। जब भोजन खाते हैं ना, तब भोजन को तोड़ने के लिए सारा ब्लड जो है कि आपको कहाँ काम करने के लिए चला जाता है? तो पेट के ऊपरी वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसमें जो है कि सारा ब्लड जो है कि भोजन को तोड़ने के लिए जो है कि आपको चला जाता है, कार्य करने के लिए चला जाता है। तो ब्लड जो है कि आपको क्या हो जाता है? तो ब्लड, मस्तिष्क में ब्लड की कमी हो जाती है। और जैसे ही मस्तिष्क में ब्लड की कमी होगी, वैसे ही आपको नींद आएगा। और सुनिएगा, ये तो हो गया खाना का। कभी कभी देखिएगा किसी किसी को जो है कि आपका खून का कमी हो जाता है, उसको भर दिन जो है कि आपको नींदे आता है। काहे के लिए? आपका खून का शरीर में कमी हो गया है। ब्लड में जितना खून ब्रेन में जितना खून जो है कि आपको जाना चाहिए, उतना अधिक मात्रा में नहीं जा रहा है। इसलिए भर दिन उसको क्या आते रहता है? भर दिन उसको नींद आते रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बताइएगा। अच्छा, तो सर बुढ़ापा में क्या ब्लड कमी हो जाता है क्या, जो नींद नहीं आता बुढ़े लोग को? अब सर नहीं नहीं, तो वो तो फिर अलग हो गया। वो कमजोरी का वो कॉन्सेप्ट बताया है। और वो मेलाटोनिन हार्मोन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वो हार्मोने स्रावित नहीं होगा। अभी हम लोग में हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए हम लोग खूब 8 घंटा खींच देते हैं, 10 घंटा कभी कभी खींच देते हैं। अब मन करता है तो 14 घंटा खींच देते हैं। लेकिन उस समय मेलाटोनिन जो हार्मोन होगा, वो जो है क्या होगा? उस समय जो है कि आपको वो स्रावित होगा ही नहीं। अब मेलाटोनिन हार्मोन आपके ब्रेन से स्रावित होता है। ब्रेन में आपको ग्रंथि पाई जाती है, उससे स्रावित होता है। और जब वहां से स्रावित होगा ही नहीं, तो आपको नींद जल्दी आएगा ही नहीं। और जब नींद आएगा तो कच्चा नींद आएगा, पतला नींद आएगा, कोनो सुगुगाएगा अगल बगल में तो झट से नींद टूट जाएगा। अभी हम लोग का स्रावित होने लगता है, जब सोने लगता है तो मेलाटोनिन, जैसे ही लाइटवा बंद कीजिएगा वैसे ही मेलाटोनिन एक्टिव हो जाता है। अब मेलाटोनिन एक्टिव होगा तो वैसे ही आपको नींद जो है कि आपका आना शुरू हो जाता है। और देखिएगा, रूम में अगर लाइट जल रहा है तो नींद नहीं आएगा, और जैसे ही लाइट ऑफ वैसे ही नींद आना शुरू। ऐसा हुआ है? जी सर। तो ऐसा क्यों? इसलिए होता है कि आपको मेलाटोनिन उसके बाद एक्टिव हो जाता है। आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मेरा दूनी लाइट देखता है सर। हाँ, लाइट क्या आपको देखता है ना? ब्रेन तो आपको है ना, ब्रेन तो आपका आपके हिसाब से ना काम करेगा। उसको जैसे रखिएगा वो आपके हिसाब से काम करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बताइए। सोता है जी सर। लाइट में सोता है तो लाइट में सोने के लिए बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है, ठीक ना, तब जाके नींद होता है। ऐसा ही नहीं नींद हो जाएगा लाइट में, है ना। उसके बाद भी आंख को थका हारा, ब्रेन को जैसा हारा इंसान। नहीं तो एक दो एक्सेप्शन केस को छोड़ दीजिए। लाइट में बहुत कम में नींद आता है, लाइट ऑफ करने के बाद जल्दी नींद आता है, सबको पता है। अब एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा कच्चा नींद का मतलब हुआ, पतला नींद का मतलब हुआ, क्या हुआ? कच्चा नींद का मतलब वो थोड़ा ही सोए हैं, कोई आके ढकढका के उठा दिया, ये हो गया कच्चे नींद में जो है कि आपको उठा देना, है ना। अब पूर्ण नींद होता है कि जितना आपका चाहिए उतना आप ले लिए हैं, वो उसको कहते हैं पूर्ण नींद कहते हैं, है ना। ठीक है सर, किसी का नींद मतलब ये पतला होने का मतलब आवाज कोई छोटा मोटा भी सुन के जग जाता है, और कोई कोई तो सोया वही ना बोले, तभी अभी तो हम डॉक्टर तो नहीं ना है कि आप सब कुछ बता दें। अब नींद का चैप्टर तो नहीं चल रहा था, हम तो बिलाई पढ़ा रहे थे। अभी पेट के ऊपर आके ब्लड जो है कि आपको जमा कर रहे थे, आप लोग नींद पे घुसा दिए। यही होता है कि आदमी एक दूसरे से भटकते हुए टॉपिक से जो है कि दूसरे टॉपिक में चला जाता है ना। ये मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये सब जो है कि आपको हार्मोन चैप्टर में पढ़ाना था, हम आपको अभी बता दिए सब कुछ, है ना। सुनिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। छोटी आंत के अंतिम हिस्सा में भोजन कहाँ पे पहुंचा है? अंतिम हिस्सा इलियम में। इलियम को देखिएगा, यहाँ पे एगो फोटो लगा होगा। इलियम कहाँ गया फोटो? एगो फोटो था ना अभी जो हम दिखा रहे थे आपको। हाँ, यहाँ ये देखिए, ये आपका इलियम है। इलियम के ये दीवार है, यहाँ से आपकी बड़ी आंत की लाइन शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है?
बड़ी बड़ी आंत की लाइन जो है कि आपको यहाँ से शुरुआत होती है। अब बड़ी आंत किसको ढका रहता है? बड़ी आंत जो है कि आपको छोटी आंत को ढका रहता है। किसको ढका रहता है? बड़ी आंत छोटी आंत को जो है कि आपको ढका रहता है, ठीक ना, छोटी आंत को जो है कि आपको ढका रहता है। अब जरा सुनिएगा, बड़ी आंत का जो है कि आपको कहां जाकर मिलता है? तो इलियम से जाकर मिलता है। देख रहे हैं ना, यहाँ कहां से मिल रहा है? इलियम से ना मिल रहा है, ये इलियम ना है, इलियम ना है। तो बोलेगा कि बड़ी आंत छोटी आंत के किस हिस्सा से मिला होता है? इलियम बॉडी से। से इलियम से जो है कि आपको मिला होता है। कि किससे मिला होता है? इलियम से जो है कि आपको मिला होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत? नो घूम के फिर अब से आते हैं हम लोग, इलियम से, हाँ सर। हाँ, इलियम से जो है कि आपको मिला होता है। अब आते हैं आपको बड़ी आंत को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? बड़ी आंत को दिखाते हैं। ये देखिए बड़ी आंत, ये आप दिख रहा होगा, बड़ी आंत आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? जी सर। ये बड़ी आंत जो है कि दिख रहा होगा आपको, इलियम से यहाँ पे जाके मिला है। किससे मिला है? इलियम से आपको जाकर मिला है। ये बड़ी आंत है ना, ये क्या है? बड़ी आंत है, ठीक है। अब इस बड़ी आंत की बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। ये जो होता है भोजन का क्या करता है? तो ये भोजन का यहाँ पे पाचन नहीं होता है, यहाँ पे केवल और केवल किसका अवशोषण होता है? तो पचे हुए भोजन, जल का अवशोषण होता है, सॉरी, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। जल भोजन का तो अवशोषण तो आपको हो गया छोटी आंत का तीसरा हिस्सा में, छोटी आंत का तीसरा हिस्सा में भोजन का अवशोषण हो चुका है। यहाँ पे किसका अवशोषण हो रहा है? जल का अवशोषण हो रहा है। जल का अवशोषण कहाँ हो रहा है? जल का अवशोषण कहाँ हो रहा है? बड़ी आंत में जो है कि आपको जल का अवशोषण जो है कि आपको होता है। बड़ी आंत में जो है कि आपका जल का अवशोषण होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन छोटी आंत में, लेकिन भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। छोटी आंत के अंतिम हिस्सा इलियम में होता है। अब भोजन का पाचन जो है कि आपको छोटी आंत का पहला हिस्सा से ही आपको प्रारंभ हो जाए। ऐसे भोजन का पाचन की बात करेंगे तो पाचन आपका मुख्य से प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना, जब आते हैं उसी समय से आपका प्रारंभ होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है कि आपका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत का तीसरा हिस्सा इलियम में जो है कि जाकर आपका क्या हो जाता है? ये आपका पाचन हो जाता है, ठीक ना, पाचन हो जाता है। अब जरा हम आपको समझाते हैं, बड़ी आंत को भी 3 हिस्सा में बांटे हैं। बड़ी आंत को कितने हिस्सा में बांटे हैं? सीकम, कोलोन और रेक्टम। कैसा? सीकम, कोलोन और रेक्टम। कौन कौन है? 3 गो हिस्सा इसका भी। सीकन है, सीकन, दूसरा हो गया कोलोन, कोलोन हो गया, कोलोन हो गया, और तीसरा हो गया रेक्टम हो गया, रेक्टम हो गया। सीकम, कोलोन और रेक्टम किसका हिस्सा है? बड़ी आंत का। बड़ी आंत का है, सही है। बड़ी आंत का जो है कि आपका सीकम है, कोलोन है या रेक्टन है, ठीक ना। सीकम, कोलोन और रेक्टन जो है कि आपका किसका हिस्सा है? बड़ी आंत का हिस्सा है, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, इस फोटो को जरा आपको मिटाते हैं। सीकन सीकन, 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 कोलोन, कोलोन, हाँ, सीकन, सीकना, कोलोना, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम को ही क्या कहते हैं? मलाशय भी कहा जाता है, मलाशय। अब जरा समझिएगा, हम मलाशय, ठीक ना। रेक्टम को क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं, ठीक ना। रेक्टम को क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। अब जरा समझिएगा, जरा समझने, सीकम, सीकन नहीं, सीक अम्मा है, म, सीकम, क अम्मा, म, सीकम। अरे इसी को सीकम भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी, हिंदी में इसी को सीकम हम हिंदी में लिख दिए हैं, है ना, हिंदी में इसी को सीकम लिख दिए हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि सीकम किस भाग को कहेंगे। सीकम जहां से ये छोटी आंत से अटैच होगा, उस पहला भाग को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे सीकम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकम कहेंगे, सीकम कहेंगे। जो छोटी आंत से बड़ी आंत में अटैच होने वाला पहला भाग होगा, उसको क्या कहेंगे? सीकम। उसको सीकम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकम जो है कि आपको कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है, और सीकम में प्रवेश करता है, और सीकम पेट के दाहिने साइड होता है। देखिए था, ये पेट का दाहिना आपको दिख रहा है क्या? सीकम आपका पेट के दाहिना साइड दिख रहा है? ये दाहिना होगा, फोटो में आपका उल्टा हो जाएगा, आपके लिए उल्टा हो जाएगा। तो आपका बाया इसका दाहिना, आपका उसका दाहिना, आपका बाया हो जाएगा। तो ये आपको दाहिना साइड दिख रहा होगा सीकम। सीकम के जस्ट सटे हुए आपको एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहते हैं। यही आपका अपेंडिक्स है, जो अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है? अपेंडिक्स, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का कहने का हाँ, क्या नहीं दिखा? अपेंडिक्स फिर से दिखा।
देखिए, ये देखिए, ये दिखा, ये वाला, हाँ देखिए। ये अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स जो है कि आपका क्या है? अवशेषी अंग है। ये अपेंडिक्स किसको पचाने का काम करता था? तो सेलुलोज को जो है कि आपको पचाने का काम करता था। लेकिन ये जानवरों का जो है कि मुख्य अंग हो जाता है। लेकिन हम लोग तो घास भूसा खाते नहीं है, इसलिए कि हम लोग का क्या हो जाता है? ये अवशेषी अंग हो जाता है। कभी कभी जब भोजन छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम से प्रवेश करके सीकम में जब प्रवेश करता है तो भोजन का टुकड़ा या दाना जो है कि किसमें फंस जाता है? यही आपका किसमें? अपेंडिक्स में फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? अपेंडिक्स में फंस जाता है। तो यही अपेंडिक्स में जब फंस जाता है, इसमें जल का भी जमा हो जाता है क्या इसमें? नहीं, जल तो आपको जाता ही, तो जल फंसेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। जल तो आपको जाता ही, बड़ी आंत से सटा हुआ तो जल तो जाएगा ही। लेकिन कभी कभी भोजन का एक दो दाना अगर चला गया, अगर छोटी आंत से बड़ी आंत में गया और आपका किसमें? अपेंडिक्स में जाकर फंस गया, तब ये फंसने के बाद ये निकल नहीं पाता है। ये क्या हो जाता है? तो ये निकल जब नहीं पाता है तो इसमें घाव बनने लगता है। किसमें? अपेंडिक्स में जो है कि आपको जब भोजन सड़ेगा तो अपेंडिक्स को सड़ाने लगेगा, यहाँ पे अपेंडिक्स में घाव बन जाएगा। तो यही कभी कभी क्या होता है? तो यही अपेंडिक्स जब सुनते होंगे कि अपेंडिक्स फट जाता है तो आदमी का देहांत हो जाता है, जहरीला जो है कि पूरा शरीर में जहर फैल जाता है। और कभी कभी देखिएगा दर्द होता है तो आदमी जाकर डॉक्टर से दिखाता है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को निकाल लिया जाता है ना? क्योंकि ये अवशेषी अंग है, ये रहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आदमी को, ठीक ना? कोई फर्क जो है कि आपको पड़ने वाला नहीं है। तो यही अपेंडिक्स है, ठीक ना? अपेंडिक्स की कहानी समझ में आ गया? जी सर। अपेंडिक्स किसका पचा रहा था? किसको पचाने में काम कर रहा था अपेंडिक्स? घास घास को। हाँ, घास भूसा को सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलोज का पाचन करने में जो है कि आपको काम करता है। क्या करता है? ये जानवरों का मुख्य अंग होता है कि नहीं होता है अपेंडिक्स? जी सर होता है। जानवर जब घासे भूसा खाएगा तो उसको पचाने के लिए तो मुख्य अंग तो होगा ही अपेंडिक्स, ठीक ना? अपेंडिक्स जो है कि उसका मुख्य अंग जो है कि आपको होता है। लेकिन मनुष्य में ये कैसा अंग है? अवशेषी। बताए थे, थर्ड मोलर भी बताए थे, थर्ड मोलर और कान का पिन्ना भी बताए थे। क्या है? अवशेषी अंग है। बाल भी आपका अवशेषी अंग है ना? त्वचा का बाल जो है कि क्या है? ये सब अवशेषी अंग है। रहे न रहे उससे कोई फर्क जो है कि आपको ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना? ज्यादा जो है कि आपको नहीं पड़ने वाला है। सुंदरता का अब जो है प्रतीक है सर। क्या? बाल नहीं रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा सर। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ जो है कि देखिए, उसको हम लोग जो है कि अपने हिसाब से देखते हैं। आज जिसका अब ऐसा बहुत सारा आदमी का स्किन पे देखते होंगे बोल जिसका रहा बाल नहीं है, है ना? स्किन पे बोल रहा है ना, सर पे नहीं बोल रहा। तो स्किन पे हो चाहे सर पे नहीं बोल रहे हैं, स्किन का बोल रहे हैं, स्किन का बाल, वही है ना? ना, ये सर का नहीं, ये समझ रहे हैं, ये सर का अभी बाल। तो अवशेषी में ना आएगा सर। अवशेषी। देखिए, बाल जो है कि आपका सारा का सारा अवशेषी अंग है। बाल जो है कि आपका टेम्परेचर को थोड़ा सा रोक के जो है कि आपको रखता है। बाल जो है कि आपका हाँ सर, टेम्परेचर को जैसे क्या करता है? ठंड में रोकता मतलब है। ठंडा में जो है कि ये आपको देखिएगा बलवा छिलवा लीजिएगा तो सनसना के ठंडा लगेगा कपार में, और थोड़ा बाल रहता है तो थोड़ा सा कम रहता है, ठीक ना? ये जो है कि आपको अवशेषी अंग है, ये रहे न रहे उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आने जाने को कुछ नहीं है, ठीक ना? अब हम बताइए कि छोटी आंत से बड़ी आंत का पहला हिस्सा में जो भोजन प्रवेश किया है, तो बड़ी आंत का पहला हिस्सा हम लोग क्या बताए हैं? इसका नाम सीकम जो है कि आपको बताए हैं। सीकम बताए हैं। सीकम जो है, सीकम के बाद दूसरा हिस्सा क्या बताए हैं? यही आपका सीकम है। ये सीकम है। ये क्या है? सीकम है। ये सीकम है, ठीक है? अच्छा। सीकम के बाद जो है कि आपका कोलोन है। क्या है? सीकम के बाद जो है कि आपका कोलोन है। कोलोन जो होता है, कोलोन जो होता है आपका, कोलोन होता है। ये सारा का सारा जो है कि आपका क्या है? ये सारा का सारा आपका कोलोन है। ये सारा का सारा यहाँ तक आपका क्या है? यहाँ तक जो है कि आपका कोलोन है। कोलोन है। क्या है? ये सारा का सारा जो है कि आपका कोलोन है। हाँ, पूरा का पूरा जो है कि आपका कोलोन है, हाँ ना? तो इसी को पूरा का पूरा कोलोन है ना। तो अब देखिए आपका आंसर कैसे निकलेगा, धड़ाधड़ आंसर निकलेगा। अब देखिए इसका आंसर, रेक्टम दिखा रहे हैं, पहले कोलोन को देखिएगा। ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो इसको कहेंगे असेंडिंग कोलोन कहेंगे। कौन सा कहेंगे? असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन कहेंगे। इसको देखिएगा, ट्रांसवर्स की तरह जा रहा है ना, समानांतर जा रहा है ना, तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। आइए नीचे जा रहा है, नीचे को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे।
डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। इधर जो है कि जब बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा तो इसको कहेंगे सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। सिग्मोइड कोलोन जो है कि आपको कहेंगे। सब का सब किसका हिस्सा है? सब का सब कोलोने का हिस्सा है, कोलोन का हिस्सा है। कोलोन के बाद जो है कि आपका क्या होगा? तो यही आपका क्या होगा? रेक्टम होगा। क्या होगा? रेक्टम। नीचे वाला। हाँ, रेक्टम। रेक्टम के जस्ट नीचे ये वाला जो आपको छिद्र दिख रहा है, ये है आपका एनस है। क्या है? एनस। एनस है ना, ये क्या है? एनस। एनस, ठीक ना, एनस है। और इसी एनस के माध्यम से आप मल को परित्याग कर देते हैं और मल को परित्याग करके अपने पेट को साफ करते हैं इसी एनस के माध्यम से। और ये रेक्टम जो होता है, रेक्टम, ये रेक्टम क्या करता है? तो ये रेक्टम जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि मल का जो है कि आपका जमाव होता है। मतलब मल आके जमा कहाँ होता है? यही रेक्टम में जो है कि आपको जमा होता है। किसमें होता है? रेक्टम में आपको जमा होता है। तो सुबह सुबह सुनते होंगे कि जब कब्जियत हो गया है, अगर बाथरूम से जिनका फ्रेश नहीं होता है, उनको जो है कि गर्म पानी पीने की सलाह जो है कि आपको दिया जाता है सुबह सुबह। ऐसा सुने हैं क्या? जी सर। तो ऐसा सुने हैं ना, तो आपको सुने होंगे जैसे ही आप जल को, पानी को, गर्म पानी पीजिएगा तो गर्म जैसे ही मिलेगा, सबको लगेगा क्या खाना आ रहा है, एकदम गरम गरम आ रहा है, खाना आ रहा है। सब अपना धड़ाधड़ काम सुबह सुबह एकदम करना शुरू कर देगा। और सुबह सुबह काम जब करना शुरू कर देगा, ये तो खाना तो है नहीं कि रुकेगा, ये जल है, एकदम धड़धड़ा के जाएगा। और धड़धड़ा के जाने के बाद छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। अब बड़ी आंत से पूरा घूमते हुए, है ना, एसेंडिंग, डिसेंडिंग और सिग्मोइड होते हुए आपको कहां तक पहुंचेगा? रेक्टम तक पहुंचेगा। और रेक्टम तक जैसे ही आपका पहुंचेगा, वैसे ही आपको प्रेशर के साथ जो है कि बाथरूम जो है कि आपको लगेगा, और उसके बाद जो है कि आप मल को त्याग कर दीजिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह सुबह गर्म पानी को पीने के लिए। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? देखिए थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन जो सच्चाई बात है वो अपने आपको आपके सामने रखे हैं, ठीक ना, है ना। बायोलॉजी का फैक्ट को अगर देखिएगा तो जो है कि आपको बहुत सारा बात जो है कि आपको खराब लगेगा, ठीक ना, लेकिन जो सच्चाई है ना, सच्चाई है। अब कहता था कि गर्म पानी पीने से जो है कि आपको बाथरूम फ्रेश हो जाता है, जल्दी होता है। ऐसा क्यों होता है? किसी को कारण नहीं पता है। कारण हम आपको बता दिए कैसा, क्यों कारण जो है कि आपको होता है, ठीक ना। कारण आपको पता चल गया कि गर्म पानी पीने से क्या होता है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? जी सर। चलिए, तो यहाँ पे जाकर क्या होगा? तो यहाँ पर जाकर जो है कि आपका पूर्ण रूप से भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन की क्रिया हो जाएगी, आपको समाप्त हो जाएगी। मतलब पूर्ण पाचन हो जाएगा। मल्ल के रूप में आप त्याग कर दीजिएगा। पूरा का पूरा जो है कि आपको पूर्ण पाचन जो है कि आपको अन्न पचा हुआ भोजन या वेस्टेज मटेरियल होगा, ये सबका सब जो है कि आपको एनस के माध्यम से मल्ल के रूप में जो है कि आपको परित्याग हो जाएगा, ठीक ना, परित्याग हो जाएगा। बोलिए सर, जूम इन कीजिए ना, दिख नहीं रहा। जूम इन, हुआ? कभी कभी सुनते होंगे पेट खराब हो गया, सुने हैं कभी कभी? तो जल का अवशोषण कर कौन रहा है? जल का अवशोषण कर कौन रहा है? बड़ी आंत कर रहा है। अब बड़ी आंत में जीवाणु का जो है कि इफेक्ट, अटैक हो जाता है। जीवाणु इसके दीवार पे, जो जल का अवशोषण करने के लिए जो दीवार है, इसके दीवार पे जो है जीवाणु अपना क्या बना देता है? परत जो है कि बना देता है। तो जब परत ही बन जाएगा, जब जो है कि छिद्र जो है कि आपको ब्लॉकेज हो जाएगा, जब छिद्र क्या हो जाएगा? छिद्र ब्लॉकेज हो जाएगा, तो पानी का अवशोषण हो पाएगा क्या? पानी का अवशोषण हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो उसी क्रम में देखिएगा तो आपका क्या हो जाता है, जो है कि आपका पेट जो है कि आपका खराब हो जाता है, ठीक ना, खराब जो है कि आपको हो जाता है, ठीक ना। या कभी कभी देखिए, हाँ, कोलम में मतलब छिद्र होता है जो सोखता है पानी ना। हाँ, पानी तो बिना छिद्र का पानी कैसे सोखेगा? कपड़ा के अंदर भी तो छिद्र होता है, तभी ना पानी सोख पाता है। कोई भी चीज के अंदर छिद्र होता है तभी पानी सोख पाता है। बिना छिद्र के आप पानी को सोखवा कैसे दीजिएगा? पेपर के अंदर भी छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, जिसके कारण क्या होता है? पानी को सोखता है ना। छिद्र जब नहीं रहेगा, कहाँ ले जाता है? पानी को सोख के जो है कि आपको जो है कि आपको फिर से जो है कि आपको शरीर को मेंटेन करता है ना। नहीं, तो खाली आपको वही आपको दिख रहा है क्या? इसके अलावा शरीर में पानी की आवश्यकता नहीं है। पानी जैसे ही कम लगेगा ना, सबसे पहले आपको प्यासे लगेगा, है ना, सबसे पहले आपको प्यासे लगेगा। पानी आपको, हर एक सेल को पानी चाहिए, हर एक सेल को आपको पानी चाहिए आपके शरीर के अंदर। एक वो पानी का काम थोड़ी ना कि पानी को पिए हैं या पानी को निकाल दिए हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। 3 से 4, 5-5 लीटर आदमी पानी पीता है और 1 से 1.5 लीटर आदमी पेशाब करता है। तो किसका? हाँ, इसका काम जो है कि विशेष रूप से बड़ी आंत का कोई काम नहीं है। बड़ी आंत का काम है वेस्टेज मटेरियल को बाहर करना और जल का अवशोषण करना, बस इतना ही काम है इसका। विशेष रूप से और कोई काम जो है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही जो है कि आपका एनस है ना,
इसी एनस में कभी कभी जो है कि आपको घाव हो जाता है ना, घाव हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाबासीर कहते हैं, है ना, बाबासीर जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना, एनस में घाव हो पाइल्स जो है जाता कि है। आपको कहा जाता है, हाँ एनस में जो है कि आपको घाव हो जाता है, पाइल्स कहते हैं, बाबासीर या पाइल्स कहते हैं, तो ऑपरेशन है ना। निकल लेगा। उसके बाद ऑपरेशन करता है डॉक्टर इसका एनस का, फिर ठीक ना। हो गया, यहाँ तक लिख लिए हैं, जी यस सर। है ना, लिख लीजिएगा, मल्ल का पीला सर रंग, एक मल्ल का पीला रंग, कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें बिल्कुल ज्यादा हाँ सोख लेता है ना हाँ, ज्यादा सोख पानी। लेता है ना, तो वही जो है कि आपको पानी ज्यादा जो है कि आपको सोख लेता है ना, कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा सोख लेता है, तो आपको क्या हो जाएगा, बाथरूम जो है कि आपको ज्यादा ठोस ठोस जो है कि आपको हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो फिर एनस के माध्यम से जल्दी आना जो है कि आपको जल्द बहुत कठिन जो है कि आपको करना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि तब जाकर एनस के माध्यम से जो है कि आपको आएगा, ठीक ना। तो वही एनस का छिद्र में क्या हो जाता है, जो है कि आपको घाव हो जाता है, और यही घाव जो है कि आपका बाबासीर का रूप जो है कि आपको ले लेता है। आप मल्ल कहाँ जमा होता है, तो मल्ल जो है कि आपको रेक्टम में जमा होता है ना, और रेक्टम में ज्यादा देर तक आपका मल्ल को छोड़ दीजिएगा, ज्यादा देर तक अगर जमा हो जाएगा तो यही जो है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएगा, है ना, कॉन्स्टिपेशन का शिकार जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। लिखिएगा, मल्ल का पीला रंग बिलिरुबिन का कारण होता है, मल्ल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण जो है कि आपका मल्ल का पीला रंग जो है कि आपको होता है, ठीक ना। अब मूत्र का तो सबको पता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, किसके कारण होता है मूत्र का पीला रंग, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण होता है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए एक दो बात, उस दिन वाला लिखवा ही देते हैं, पाचन की प्रक्रिया, चैप्टर समाप्त हो चुका है, पाचन की प्रक्रिया। पहला होता है अंतग्रहण, अंतग्रहण को कहते हैं इंजेक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें जो है कि भोजन को निगलना, भोजन को निगलना। सर एक चीज नहीं बताना, ई कोलाई जो रहता है वो कहाँ पे रहता है सर, आंत में? कौन सा, ई कोलाई एक मतलब जीवाणु होता है आंत में। इकोलाई जीवाणु, तो जीवाणु जो बड़ी आंत में होता है, इकोलाई वही ना जो है कि आपको छाप देता है, जीवाणु का जो भी अटैक होगा सब बड़ी आंत में होगा, है ना, बड़ी आंत में जो है कि आपको होने वाला है। दूसरा होता है पाचन, यही जो उस दिन आप बोल रहे थे, क्या क्या होता है, 5 प्रकार का आप बता रहे थे, डाइजेशन, भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे, हाँ भोज्य पदार्थ का छोटे रूप में टूटना, भोजन का छोटे, स्ट्रैटेजी का नोट्स ऐसा है जो बेसिक से लेके हाई लेवल तक, क्या बीपीएससी से हाई लेवल तक, मतलब स्ट्रैटेजी का नोट्स हाँ। मतलब ऐसा हो कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक हो, मतलब बीपीएससी तक। वैसा आपको कोई एगो सफिशिएंट बुक आपको नहीं मिलेगा, वैसा आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, आपको हर एक बुक को पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके, है ना, वैसा आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपके अनुसार जो मतलब बुक बेस्ट हो सेंड कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो फिर तो बहुत हैवी हो जाएगा, पढ़ लीजिए, दृष्टि का बुक उठा के मार्केट में पढ़ लीजिए, ठीक ना, अच्छा रहेगा, अच्छा कंटेंट के साथ। दृष्टि का नोट्स, दृष्टि का बुक जो है कि आपको मार्केट में अवेलेबल आराम से हो जाएगा, ठीक ना, अवेलेबल आराम से हो जाएगा मार्केट में। अब सोच अच्छा है, कौन सा बुक? हाँ वही ई क्यूक बुक आता है, क्यूक बुक, पीडीएफ किसी के पास है क्या स्ट्रेटेजी के जिसका? देखना पड़ेगा, उसका स्टैटिक का नहीं आता, उसका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, ठीक ना। हाँ तो अगर है तो भेज दीजिए हर सब्जेक्ट का, मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कर दूं आपको? कर दीजिएगा, कर दे रहा हूँ। स्वांगीकरण, हाँ बोलिए ना। मेरा एक क्वेश्चन है सर, 1 मिनट, इसको 5 लिख देते हैं, स्वांगीकरण। अब 5वां हो गया मल परित्याग। मगर सर आपका ग्रुप बहुत बेस्ट ग्रुप है, आपको ग्रुपों से बहुत फायदा मिलता है। मल परित्याग, बस आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, यहाँ से आपका बीपीएससी तक जो है कि आपका हो जाएगा साइंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, लेखपाल आपके ग्रुप से लेखपाल तक हुआ है अभी तक डिग्री? देना है वीडियो का, इस पर आर का। अच्छा,
चलिए यही 5 प्रकार का जो है कि आपको होता है, पांचों लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा। यही आपका अंतिम हो गया, चैप्टर की समाप्त हो गई। कल हम लोग नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा श्वसन तंत्र। हाँ बोलिए, अब क्या प्रश्न था आपका? बोलिए, प्रश्न रखिए। लार्ज इंटेस्टाइन में बताया ना सर अभी कि एक बैक्टीरिया होता है। हाँ हाँ, क्या नाम उसका बोले थे मैडम? इकोलाइन। बैक्टीरिया होता है या मतलब हानिकारक होता है सर? इकोलाइन अच्छा वाला होता है, तभी नहीं पाया जाता हमेशा। इकोलाइन अच्छा वाला होता है, और खराब वाला जो है कि आपका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तब जाकर ये नाश करता है ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं आपके शरीर के अंदर जो आपके अच्छे के लिए जो है कि आपको पाए जाते हैं। जैसे दूध का बैक्टीरिया आपके अच्छे के लिए होते हैं, दूध में, दही में, ये सब अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक ना। अच्छे बैक्टीरिया जो है कि आपको होते हैं, ठीक है, जो पाचन में आपको सहायता भी प्रदान करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सर जो छाप देता है वो कौन सा बैक्टीरिया रहता है? वो जैसे हैजा हो गया, हैजा का जो जीवाणु होता है ना, वो सब जैसे छाप देता है। हैजा देखते हैं, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, अतिसार जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ये सब का जो जीवाणु होता है छापता है ना, पूरा एकदम पेट खराब कर देता है। हाँ बोलिए। पाचन की प्रक्रिया वाला वहां ले जाइए ना, लिख रहे थे, नहीं लिखे। पाचन की प्रक्रिया मतलब, अच्छा ये 5 प्रकार का लीजिए। जी शोषण, संघीकरण, मल प्रत्यारोपण।